पाकिस्तान में मरकजी हुकूमत कायम करने का रास्ता ज्यादातर सूबा पंजाब से होकर गुजरता है और अमूमी तौर पर जिस सियासी जमात को इंतखाबात में पंजाब से बरतरी हासिल हो जाए, इसके लिए मरकज का दरवाज़ा आसानी खुल जाता है। हालिया इंतखाबात के नताइज के बाद नून लीग बगैर किसी इत्तेहाद पंजाब में हुकूमत साजी की पोजीशन में आ चुकी है। ताहम सियासी मुबस्सरीन समझते हैं, अगरचे इस मरतबा नून लीग बज़ाहिर बाआसानी हुकूमत कायम करती नजर आ रही है, ताहम साथ ही माजी की तरह पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दूसरा बड़ा ग्रुप बनकर सामने आए हैं और इनकी नशिस्तें 100 से जायद हैं। माजी में पंजाब में पीटीआई की हुकूमत को कड़े वक्त का सामना इसलिए करना पड़ा कि बुनियादी तौर पर उनकी अपनी नंबर गेम मजबूत नहीं थी, यानी उनके पास हुकूमत बनाने के लिए दरकार नंबर्स नहीं थे। इसलिए इन्हें आज़ाद उम्मीदवारों और काफिले की ज़रूरत पड़ी। इसमें कबाहत ये थी कि इन अराकीन का ताल्लुक उनकी जमात से नहीं था, इसलिए वो किसी भी वक्त वफादारी तब्दील कर सकते थे और यही हुआ भी। ताहम सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सुहेल वड़ाई समझते हैं कि इस मरतबा नून लीग के पास मतलूबा नंबर्स बआसानी पूरे हो रहे हैं और वो हुकूमत बनाते नजर आ रहे हैं और ये हुकूमत माजी के बरक्स मुस्तहकम हुकूमत नजर आ रही है। पंजाब असेंबली में इस वक्त पार्टी पोजीशन पर नजर डाली जाए तो किसी भी जमात के पास वाज़े अक्सरियत मौजूद नहीं। ताहम नून लीग सबसे बड़ी जमात है जिसकी 137 नशिस्तें थीं और दूसरे नंबर पर पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 116 थी। नून लीग का दावा है कि वो अब तक 16 आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल करने में कामयाब हो चुकी है। असेंबली में आज़ाद उम्मीदवारों की कुल तादाद 22 थी जो किसी भी जमात के टिकट के बगैर इंतखाबात में जीते हैं। यूं अगर नून लीग को मिलने वाली खवातीन की मखसूस नशिस्तों और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को मिलाया जाए तो वो बआसानी 186 का हदफ अबूर करती नजर आ रही हैं। सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सुहेल वड़ाई समझते हैं कि नून लीग को इस वक्त पंजाब में हुकूमत कायम करने के लिए किसी दूसरी जमात से इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है। उनके ख्याल में आने वाले चंद दिनों में चंद मजीद आज़ाद उम्मीदवार भी उनके साथ शामिल हो सकते हैं, जिससे उनकी नंबर के मजीद मुस्तहकम हो जाएगी। बाकी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 जबकि काफ लीग की 8 नशिस्तें हैं। ताहम सुहेल वड़ाइच के ख्याल में नून लीग को अब इनमें से किसी के साथ इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं, बाकियों को ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि अगर पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात के साथ शामिल नहीं हो पाते और उनका दर्जा आज़ाद उम्मीदवारों का ही रहता है तो इस सूरत में नून लीग को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों की तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। दूसरी जानिब सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलमान गनी के ख्याल में मरियम नवाज शरीफ के वज़ीर आला बनने के साथ बाकी बचने वाले आज़ाद उम्मीदवार भी नून लीग में शामिल हो सकते हैं। ताहम वो समझते हैं कि ज़रूरत ना होने के बावजूद भी नून लीग पीपीपी के साथ पंजाब में इत्तेहाद कर सकती है। तज्ज़ियाकार सलमान गनी के मुताबिक अगरचे नून लीग किसी दूसरी जमात के साथ इत्तेहाद किए बगैर भी हुकूमत बना सकती है तो फिर भी वो पीपीपी और काफ लीग से इत्तेहाद क्यों करना चाहेगी। इसकी वजह मरकज में हुकूमत साजी है। मेरी इतलात के मुताबिक मरकज में नून लीग और पीपीपी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं और इसके बाद वो पंजाब में भी इत्तेहाद करना चाहेंगे। सलमान गनी समझते हैं कि अगर नून लीग और पीपीपी मरकज में हुकूमत बनाने पर रजामंद हो जाते हैं तो पीपीपी पंजाब में भी हुकूमत में शराकतदार होगी। वो भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि पंजाब की हद तक ऐसा इत्तेहाद हुकूमत साजी के लिए नून लीग की ज़रूरत नहीं है। ताहम यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या नून लीग मरकज़ को छोड़कर सिर्फ पंजाब रख सकती है। सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सुहेल वड़ाई समझते हैं कि इस वक्त अगर नून लीग मरकज़ को छोड़कर सिर्फ पंजाब में हुकूमत कायम करती है तो इसको सियासी तौर पर फ़ायदा होगा। मरकज़ में वैसे भी 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर काम टैक्स लगाने और चीज़ों की कीमतें बढ़ाने या कम करने का ही रह गया है। वो कहते हैं कि नून लीग माजी में भी ये करती आई है कि इसने पंजाब को अपना मजबूत किला बनाया। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक इस तरह नून लीग को सियासी तौर पर फ़ायदा ये होगा कि टैक्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे और बिलों की कीमतों का बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि उनको मरकज़ से अपने हिस्से के 1100 अरब रुपए तो मिल ही जाएंगे जो वो तरक्याती कामों पर इस्तेमाल करके आइंदा के लिए पंजाब में अपनी सियासी साख मजबूत कर सकते हैं।
तजिया निगार सलमान गनी भी समझते हैं कि सूबा पंजाब में हुकूमत बनाने का नून लीग को फायदा होगा, क्योंकि उनके ख्याल में मरकज में कायम होने वाली कमजोर हुकूमत ज्यादा अरसा चलती नजर नहीं आ रही। इसलिए पंजाब में एक मजबूत हुकूमत उनके फायदे में होगी। ताहम सलमान गनी समझते हैं कि मरकज में भी पीपीपी को साथ मिलाकर नून लीग की हुकूमत बनाने का फैसला तकरीबन हो चुका है। ताहम यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या मुस्तकबिल में नंबर्स गेम बदल सकती है। माहिरीन के मुताबिक पंजाब की हद तक इस मरतबा नून लीग की नंबर गेम काफी हद तक मुस्तहकम नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर उनकी हुकूमत ज्यादातर इन आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर बनती है जिनका ताल्लुक उनकी जमात से नहीं रहा, तो क्या वो किसी भी वक्त वफादारियां तब्दील नहीं कर सकते। सुहेल वड़ाइच समझते हैं कि आने वाले दिनों में पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों में से भी कुछ नून लीग में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आजाद उम्मीदवार ज्यादातर हुकूमत बनाने वाली जमात की तरफ ही जाते हैं। उनके ख्याल में वफादारी तब्दील करने पर सुप्रीम कोर्ट की माजी के फैसले के बाद अब इस बात का इम्कान कम है कि एक मरतबा आजाद उम्मीदवारों को जमात में शामिल करने के बाद नून लीग की नंबर गेम को ज्यादा खतरा होगा। तो सवाल ये भी है कि पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार वफादारी कैसे बदल पाएंगे। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि तकनीकी तौर पर इस वक्त जब वो किसी जमात में शामिल हो रहे होंगे तो वो आजाद होंगे और आजाद उम्मीदवार किसी भी जमात में जा सकता है। ताहम अगर पीटीआई इस मामले पर अदालत में जाकर ये मौक़िफ़ अपनाती है कि इन उम्मीदवारों ने वोट इमरान खान के नाम पर हासिल किया, इसलिए ये किसी दूसरी जमात में नहीं जा सकते। तजिया निगार सुहेल वड़ाइच के ख्याल में इस पर अदालत को तशरीह करना होगी। वो जो तशरीह करेगी इसके मुताबिक फैसला होगा। ताहम इस सूरत में भी पंजाब में नून लीग की हुकूमत को बज़ाहिर कोई खतरा नहीं होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।